हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल बायोसाइंस मैजिक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं नीट के एग्जाम के बारे में। हम लोग आज जानेंगे कि नीट का एग्जाम क्या होता है, इस एग्जाम को हिंदुस्तान का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट करवाता है, नीट जो है स्टूडेंट्स को कौन कौन से कोर्स को ऑफर करता है, और नीट के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नीट का एग्जाम क्या होता है। तो नीट जो है एक्चुअल में एक नेशनल लेवल का टेस्ट है जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स, स्पेशली जो एमबीबीएस या बीडीएस जो स्टूडेंट करना चाहते हैं जो है, उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट जो है एक्चुअल में हिंदुस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। तो दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि नीट के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को कौन कौन से कोर्स जो है ऑफर किए जाते हैं। तो अगर हम कोर्सेज में बात करें तो सबसे पहले बात आती है एमबीबीएस की, फिर आती है बीडीएस की। इन दो कोर्सेज के अलावा जो है नीट के द्वारा और भी बहुत सारे कोर्स जो हैं स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि BAMS, BHMS, BSMS करके होता है। उसके अलावा बीपीटी यानी कि जो फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है उसके नीट के थ्रू उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या जो है बीपीटी में आप ऐसे भी जो है डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके। ठीक है। तो ये नीट के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को कोर्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे कोर्स और भी ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं कि नीट के द्वारा जो है कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो आप मुझे जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसकी बिल्कुल अलग वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप वहां पे देख लेंगे। तीसरी चीज ये है कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो पीसीबी स्टूडेंट्स होते हैं, पीसीबी मतलब जो है ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ जो है 12th को पास आउट करते हैं, या फिर जो अपियर में हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स 12th की स्टडी कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो कोर सब्जेक्ट हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश जो है 4 सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट माना जाता है। वैसे तो मेडिकल के एग्जाम में जो है स्पेशली नीट की अगर हम बात करें तो 3 ही सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट अगर हम टोटल मेडिकल की बात करें जैसे एम्स वगैरह है, तो एम्स में जो है इंग्लिश को भी पूछा जाता है, तो हमें इंग्लिश को भी एज अ कोर सब्जेक्ट माना जाता है वहां पे। ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, यानी कि स्टूडेंट अगर 12th पास आउट हो जाता है या फिर जो अपियर्ड स्टूडेंट है तो उसके लिए जो है मार्क्स कितने होने चाहिए। तो अगर हम इसको देखें कैटेगराइज्ड वाइज देखते हैं तो देखिए होता क्या है, जो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स होते हैं मतलब यूआर में जो आते हैं, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 50% का रखा गया है। मतलब जो है पीसीबी जो सब्जेक्ट है, यानी कि आपको 12th में 50% के साथ आप जो है पास आउट होना जरूरी है। इसी तरीके से एसटी, ओबीसी एंड एससी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है एनटीए ने 40% का क्राइटेरिया रखा है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 45% के साथ एग्जाम में पास होना जरूरी होता है, तो फिर वही स्टूडेंट जो है इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं इसके पैटर्न की, कि नीट का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो क्वेश्चंस की पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली नीट यूजी की अगर हम बात करें तो नीट यूजी में 3 सब्जेक्ट बेसिकली पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो है बायोलॉजी होता है, फिर केमिस्ट्री होता है, फिर फिजिक्स होता है, यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं वो होते हैं 720। तो उसका क्राइटेरिया हम लोग अगर देखें थोड़ा सा तो देखिए क्या होता है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है। क्वेश्चन पैटर्न अगर हम देखें तो कितना होता है, यहां पे जो है टोटल जो क्वेश्चंस हैं 180 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ही केमिस्ट्री में आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से जो है ये 180 क्वेश्चंस बनते हैं।
अब अगर हम इन 180 क्वेश्चंस को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है, ठीक है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/4 मार्किंग है। जैसे कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है उसमें से, तो इसको हम बोलते हैं 1/4 मार्किंग, ठीक है। तो खैर, तो यहां पे पैटर्न की बात करें तो यहां पे जो टोटल मार्क्स हैं बायोलॉजी के, ये कितने हो जाते हैं, 360 हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो है 180 मार्क्स का ये हो जाता है फिजिक्स, और 180 मार्क्स का जो है वो आपका केमिस्ट्री हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम टोटल इनका करते हैं तो ये हमारे टोटल जो है, टोटल मार्क्स जो हैं आपका 720 होता है। यानी कि जो नीट के पैटर्न में सब्जेक्ट का जो पैटर्न है वो कुछ यूं होता है, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक 360 हो जाएगा मार्क्स। इसी तरीके से फिजिक्स में है 180 हो जाएगा, इसी तरीके से केमिस्ट्री में है 180 हो जाएगा। तो टोटल जो हम करते हैं तो उसको 720 मार्क्स का जो है पेपर होता है। इसमें से जो है आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं फिर उस हिसाब से आपको रैंक मिलती है, फिर उस हिसाब से आपको जो है काउंसलिंग में जो है कॉलेज मिलता है, ठीक है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। वो जानकारी ये है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना पैंडेमिक का दौर चल रहा है, और इस कोरोना पैंडेमिक के दौर के चक्कर में स्टूडेंट्स की स्टडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब देखिए होता क्या है कि जब इतने टाइम से फिजिकल क्लासेस नहीं हुई हैं तो होता है क्या है कि स्टूडेंट का जो स्टडी का तरीका है, यानी कि पढ़ने का तरीका है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। तो आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए मेडिकल में हम बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट जो हैं बड़े अहम होते हैं। इसमें जो है स्पेशली हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी जो है मेडिकल के लिए मेन सब्जेक्ट माना जाता है, और यही जो है इस सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा करते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर इस सब्जेक्ट में आप 300 प्लस स्कोर करते हैं तो आप इसमें नीट के एग्जाम में अच्छी रैंकिंग कर पाएंगे और आपको अच्छा एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। तो वो जानकारी ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल बायोसाइंस मैजिक जो है उस पर बायोलॉजी की हर वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और वहां से आप हर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को, हर मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं, और नीट के एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा नीट के एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारे जो है मेडिकल के एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप नर्सिंग का कोर्स होता है, नर्सिंग के भी एग्जाम होते हैं। तो वहाँ भी जो है जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी को प्रोफेशन करना चाहते हैं, वो भी जो है बायोसाइंस मैजिक से आप वीडियो को देख सकते हैं और हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। उसके अलावा जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th स्टूडेंट्स हैं, वो भी जो है यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी 10th से 11th में आए हैं वो स्टूडेंट्स भी आसानी से पढ़ सकते हैं 11th के सिलेबस को, और जो स्टूडेंट 12th में चल रहे हैं यानी 12th की स्टडी कर रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट जो है इस चैनल से हर वीडियो को 1 by 1 करके आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।